हेलो एवरीवन, एम आई ऑडेबल? चलो स्टार्ट करें। ओके, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो एक बार आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, तब आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। फर्स्ट, ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, और उसके बाद उस इमेज को देखकर हम कुछ कंक्लूजन देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट केस, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर पुट करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस करते हैं तब आपकी क्या क्या कंडीशंस बनती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। कॉनकेव मिरर, एक बार फिर से अगर हम रिकैप करें तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज सिल्वर पॉलिश्ड एंड इमेज फॉर्म बाय द इनर सरफेस। ओके, तो कॉनकेव मिरर हमारा एक ये वाला एक मिरर मान लेते हैं और इसके आउटर सरफेस को हमने सिल्वर पॉलिश्ड कर दिया। ये वाला जो ब्लैक वाला शो करता है, ये क्या शो करता था? ये शो करता था आपका आउटर सरफेस सिल्वर पॉलिश्ड। ठीक है, ये वाली हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। देखो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस से इसको टच नहीं करवाया है ना। अगर मैंने प्रिंसिपल एक्सिस से टच नहीं करवाया है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, बहुत दूर। ठीक है, ये आपका पोल, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, यहाँ तक का टर्म्स आपको क्लियर था। अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। तो अगर हम रूल्स की बात करें यहाँ पर, तो हमने कुछ 4 रूल्स कॉनकेव मिरर के केस में पढ़े थे। क्या क्या थे वो? कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट होती हैं वो फोकस से पास होती हैं। जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। थर्ड, जो रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट होती है वो सेम एंगल बनाते हुए वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो अपने पाथ को डाइवर्ज किए बिना, अपने पाथ से चेंज हुए बिना वापस उसी पाथ पर रिटर्न आ जाती है। तो हम इन 4 रूल में से कोई से भी रूल्स अप्लाई करके हम यहाँ पर इमेज फॉर्म करेंगे। तो अगर जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो हमारा एक केस हो जाता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया, क्या? रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुई आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल हम कौन सा लगाएं? तो देखना यहाँ पे एक चीज समझना, सेकेंड रूल अगर हम वो वाला लगाते हैं कि जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? या फिर हम वो थर्ड वाला रूल, जो रे ऑफ लाइट आपकी पोल पर इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी एंगल से चली जाती है, वो वाला रूल क्यों नहीं लगा सकते? देखो समझना है। हम मान लेते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं, मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पुट किया। जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पुट करते हैं तो ये जो रे ऑफ लाइट जो पोल पर इंसिडेंट होती है ये कुछ इस तरीके से होगी। मीन्स ये वाला कुछ एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है, इंसिडेंट एंगल। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देते हैं अवे फ्रॉम द पोल, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पुट कर दिया। जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पुट करते हैं तो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट पोल पर किस तरीके से इंसिडेंट होगी? तो ऑब्जेक्ट पर रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होगी। ठीक है, फिर थोड़ा सा और अगर हम दूर ले जाते हैं तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ प्लेस किया, और जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करते हैं तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी यहाँ से। ठीक है, तो आप अगर इन तीनों रूल्स को, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को अगर कंक्लूड करते हो तो जो ये वाला एंगल जो पोल पर बनता है, एंगल फॉर्म एट द पोल, ये क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके चल रहे हैं आपका जो ये वाला एंगल है वो डिक्रीज कर रहा है। एंगल डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इंक्रीजेस। तो हमारे पास यहाँ पर एक कंक्लूजन आता है कि अगर ये एंगल आपका कम होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, तो जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख देंगे तब तो ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा या फिर एंगल 0 हो जाएगा। और जब भी एंगल आपका 0 डिग्री बनता है हम वहां पर क्या कंसीडर करते हैं? हम कंसीडर करते हैं कि जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी वो पैरेलल इंसिडेंट होगी,
0 डिग्री का मतलब ये होता है कि पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगर दो लाइन के बीच का एंगल अगर 0 है तो हम कंक्लूजन ही यही निकालते हैं कि दोनों लाइन के जो दोनों लाइन है वो पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पर भी हमारा जो सेकेंड रूल लगेगा वो वही वाला लगेगा, पैरेलल लाइन इंसिडेंट एट द कॉनकेव मिरर, है ना। हम बाकी कोई सा भी यहाँ रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी के रूल्स में कुछ एंगल बनता है और एंगल हमें फॉर्म नहीं करना है, हमें एंगल 0 डिग्री फॉर्म करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, हमने यहाँ बोल दिया कि जो भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, वो फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज क्लियर है। हमने यहाँ पर रे ऑफ लाइट को पैरेलली इंसिडेंट क्यों करवाया, चलो ठीक है। अब कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आप ऐसे भी कर सकते थे, हम वो वाला फोर्थ रूल भी अप्लाई कर सकते थे, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पर रिटर्न आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल, आप ये वाला भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि इस कंडीशन में भी देख लो जो रे ऑफ लाइट है वो एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के कोइंसाइड्स आपका इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर वो यहाँ पर वापस आ जाती है तो इंटरसेक्ट कहाँ करेगी, इंटरसेक्ट आपकी यहीं फोकस पर इंटरसेक्ट होगी। तो यहाँ पर अगर इंटरसेक्ट हुई है तो हमारी इमेज के लिए हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स मिल जाते हैं। क्या कंक्लूजन्स हैं, फर्स्ट कंक्लूजन ये है कि जो भी इमेज बना वो फोकस पर बना, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन इज इमेज फॉर्म एट द फोकस, ठीक है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर तो एकदम पॉइंट साइज का इमेज फॉर्म हुआ है, तो हमारा सेकेंड कंक्लूजन ये आ जाता है इमेज फॉर्म एट द फोकस इज ऑफ द पॉइंट साइज। जो भी इमेज फॉर्म हुआ वो पॉइंट साइज का इमेज है, ठीक है। और थर्ड कंक्लूजन, तो थर्ड कंक्लूजन अगर हम यहाँ देखें तो जो रे ऑफ लाइट है वो एक्चुअली रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट हुई है रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो जो इमेज फॉर्म हुआ वो आपका रियल इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है। देन थर्ड कंक्लूजन इज इमेज विल बी रियल। देख ला रियल क्यों बोला है, क्योंकि रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद एक्चुअली इंटरसेक्ट हुई है, ठीक है। जहां रे ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट होती है वहां पर हमारी इमेज रियल फॉर्म होती है। जहां इंटरसेक्ट नहीं करती हम इमेजिनेशन में रे ऑफ लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाकर इंटरसेक्ट करवाते हैं तो वहां पर हमारी इमेज वर्चुअल फॉर्म होती है, ठीक है। हाँ, तो इमेज आपकी रियल फॉर्म है। और फोर्थ कंक्लूजन इन इमेज विल बी इन्वर्टेड। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन आ गया होगा कि सर अगर पॉइंट साइज की इमेज है तो उस पॉइंट साइज को देखकर आपको कैसे पता कि इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो ठीक है, हम इस वाली चीज को थोड़ा सा अभी पेंडिंग रख लेते हैं। इस इन्वर्टेड इमेज को हम आगे की जब स्लाइड्स पढ़ेंगे, आगे जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो वहां पर हम उस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग इस इन्वर्टेड इमेज को भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो हम ये फोर्थ वाला कंक्लूजन अभी यहाँ पेंडिंग रख लेते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। सेकेंड पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कॉनकेव मिरर, आउटर सरफेस सिल्वर पॉलिश, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा है यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या आ गया इन्फिनिटी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करते हैं तो इस बार हमारा ऐसा नहीं होता है कि जो भी ये एंगल फॉर्म होगा पोल पर वो 0 डिग्री होगा, नहीं, 0 से कुछ ज़्यादा होगा ओब्वियसली, ठीक है। इस बार हम वो वाला रूल नहीं लगाएंगे, दोनों रूल कि रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट होगी दो तो फोकस से चली जाएगी। एक रूल हम वो अप्लाई कर सकते हैं, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन विल पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, वो फोकस से चली जाएगी। सेकेंड रूल, तो सेकेंड रूल हमारे पास क्या जाता है, सेकेंड रूल हमने लगा दिया, जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। दोनों रूल जब हमने अप्लाई किया तो दोनों रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई यहाँ पर, ठीक है। मीन्स कंक्लूजन क्या निकला कि यहाँ पर आपका इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गया, कैसा इमेज, तो यहाँ पर आपका इमेज ये रहा इमेज, ठीक है, यहाँ पर ये रहा आपका इमेज। अब इस इमेज को देखकर हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स आ रहे हैं क्या, कि जो भी इमेज फॉर्म हुआ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर
सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना। देन हमने यहाँ कंक्लूजन दिया बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इमेज फॉर्म हुआ। अगर ऑब्जेक्ट की साइज ये है तो इमेज की साइज आपकी ऑब्जेक्ट से कुछ छोटी बनी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास एक दूसरा कंक्लूजन हो गया, साइज ऑफ इमेज विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड कंक्लूजन, एक्चुअली रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट हुई है, देन जो भी इमेज फॉर्म हुई वो रियल फॉर्म हुई। इसके बाद फोर्थ कंक्लूजन, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में था तो ये जो आया इमेज वो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। तो हमारा फोर्थ कंक्लूजन निकला कि जो भी इमेज फॉर्म हुआ वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ। ठीक है, ओके, चलो। तो नेक्स्ट वाला केस हम आगे बढ़ जाते हैं। जब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और पोल के पास में लेके चलते हैं तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट कर रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करते हैं, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, आउटर सरफेस सिल्वर पॉलिश, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पुट किया, देन फर्स्ट रूल हम वही लगा लेते हैं, जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन विल पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुई वो फोकस से चली गई। सेकेंड रूल, तो सेकेंड रूल हम कोई सा भी लगा सकते हैं। सेकेंड रूल हम ये भी लगा सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, या सेकेंड रूल हम वो भी लगा सकते हैं, जो रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट होती है वो सेम एंगल बनाते हुए वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कोई सा भी एक रूल लगा लेते हैं जिससे कि रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट हो जाए और हमारा इमेज फॉर्म हो जाए। तो जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास हुई वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो गई, ये हमने सेकेंड वाला रूल लगा लिया। कहाँ पर इंटरसेक्ट हुई, तो हमने देखा कि रिफ्लेक्ट होने के बाद रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्ट मत करवा देना। ठीक है, यहाँ पर ये मत बोलना कि यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई है ना फोकस पर, ये फोकस पर इंटरसेक्ट नहीं हुई है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट होनी चाहिए। जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट होती है तब जाकर इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली रे ऑफ लाइट तो हमारी रिफ्लेक्ट होकर आ गई थी ये वाली, बट ये वाली रे ऑफ लाइट अभी रिफ्लेक्ट होकर नहीं आई थी। ठीक है, इसलिए हमने इमेज यहाँ पर नहीं बोला, दोनों रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर आई तो यहाँ पर कुछ इंटरसेक्ट हुई, और जब यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई है तो हमने बोल दिया इमेज आपका यहाँ पर बना। कहाँ पर, यहाँ पर। कैसा बना, तो देख लेते हैं। इमेज आपका ये रहा। ठीक है, इस इमेज को देखकर हमारे पास क्या क्या कंफ्यूजन आता है, अगर देखा जाए तो इस इमेज को देखकर एक फर्स्ट कंक्लूजन तो हमारे पास ये आ गया कि अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था तो इमेज भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना है। फर्स्ट कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन हमारे पास ये आ गया कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज की आपकी इमेज फॉर्म होगी, मीन्स सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट कंक्लूजन आपका सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट और इमेज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन गया। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन अगर हम देखें तो एक्चुअली रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट हुई है, तो इसलिए हमने बोल दिया क्या कि जो भी इमेज फॉर्म हुई वो रियल फॉर्म हुई। एंड इन्वर्टेड, आपको पता सामने ही दिख रहा है, अगर आपकी डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन है तो इमेज की जो डायरेक्शन आई वो डाउनवर्ड डायरेक्शन आई, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन आई तो हमने बोल दिया जो भी इमेज फॉर्म हुई वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 3 केस क्लियर है कॉनकेव मिरर के। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर फोर्थ केस, जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास में लेके आते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तब क्या केस बनेगा, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लिया। फिर से हमारे पास कोई से भी 2 रूल्स अप्लाई करने हैं, तो हमने एक रूल तो वही लगा दिया जो अभी तक हम अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट रूल, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। वो फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, सेकेंड रूल कौन सा लगाएं, तो सेकेंड रूल हमारे पास अगर देखा जाए तो सेकेंड रूल हम पोल पर इंसिडेंट करवाकर सेम एंगल बनाते हुए लाइट को रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, या सेकेंड रूल हम रे ऑफ लाइट को फोकस से पास करवाकर हम पैरेलल भी कर सकते हैं। तो हम फोकस से पास करवा देते हैं, जो अभी तक हम कर रहे हैं वही करवा लेते हैं। तो क्या हो गया, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हुई वो प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल होंगे। दोनों रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ इंटरसेक्ट हुई, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई। आपको दिख गया होगा अगर यहाँ इंटरसेक्ट हुई है तो यहाँ पर ये बन गया आपका इमेज। अब इस इमेज को देखकर आप खुद ही कंक्लूजन निकाल सकते हो। क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं तो देखा जाए तो इसको देखकर कंक्लूजन निकलता है कि जो भी इमेज फॉर्म हुई वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म हुई। फर्स्ट कंक्लूजन, उसकी पोजीशन पता लग गई। फिर दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट की साइज कुछ ये है तो इमेज की साइज कुछ बड़ी बनी, मीन्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट आपका इमेज फॉर्म हुई। इमेज जो भी बनेगी वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है। थर्ड कंक्लूजन एक्चुअली रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट हुई है तो हमने यहाँ पर बोल दिया कि जब रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट हुई है, एक्चुअली इंटरसेक्ट हुई है, तो इमेज बनेगी वो रियल फॉर्म होगी। और फोर्थ कंक्लूजन अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अपर डायरेक्शन में है तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हुआ वो प्रिंसिपल एक्सिस की डाउनवर्ड डायरेक्शन में इमेज फॉर्म हुआ। तो अब हमारा फोर्थ कंक्लूजन क्या हो गया, जो भी इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड फॉर्म होगी। ठीक है, दिस इज योर फोर्थ कंक्लूजन। ठीक है। फिर फिफ्थ कंक्लूजन, फिफ्थ हमारा केस, तो फिफ्थ केस हमारे पास हो गया जब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और पास में लेके आते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर पुट करते हैं तब क्या होगा, तो तब का केस चलो हम देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर प्लेस किया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर प्लेस किया तो फर्स्ट रूल हमारा वही हो जाता है, कौन सा, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। बट मैं वो वाला यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वो वाला रूल अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर वो वाला रूल हम इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब थोड़ी देर के लिए समझना, अगर हम रे ऑफ लाइट को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करवा देते हैं, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस फोकस से जाएगी। बट फोकस पर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो वो फोकस से आपके पास भी नहीं हो पाएगी, वो फोकस को क्रॉस नहीं कर पाएगी। ठीक है, फोकस से अगर वो पास नहीं हो पाई तो यहाँ पर हमारा ये वाला रूल फेल हो जाता है। ठीक है, सेकेंड रूल अगर हम देखें, जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है, तो अगर हम यहाँ देखा जाए तो यहाँ से हम रे ऑफ लाइट को फोकस से पास नहीं करवा सकते, तो हमारा यहाँ पर सेकेंड रूल भी फेल हो जाता है। हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड दोनों रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब अगर हम दोनों रूल अप्लाई यहाँ नहीं कर सकते तो हमारे पास सिर्फ दो रूल और बचते हैं। कौन से दो रूल, तो हमारे पास एक रूल ये हो जाता है, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में रिटर्न आ जाते हैं, उसी पाथ पर रिटर्न आ जाते हैं। तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर द रिफ्लेक्शन विल फॉलो द सेम पाथ। ये हमारा हो गया थर्ड रूल जो हमने अप्लाई किया। ठीक है, ये हमारे लिए एक रूल यहाँ पर हो गया। अब हमें अगर रे ऑफ लाइट को इंटरसेक्ट करवाना है तो हमें एक रूल और चाहिए, और अगर एक रूल और चाहिए तो हमने दूसरा वाला एक रूल लगा लिया, पोल वाला। जो रे ऑफ लाइट हमारी पोल पर इंसिडेंट होती है, ये हो गया हमारा पोल का एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन विल रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उतना ही एंगल बनाते हुए ये वापस से रिफ्लेक्ट हो गई। अब इन दोनों रे ऑफ लाइट को देखकर हमारे पास कुछ कंक्लूजन मिलता है। देखो, अगर इन दोनों रे ऑफ लाइट को देखा जाए तो ये दोनों रे ऑफ लाइट हमें यहाँ पर पैरेलल शो हो रही है। अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पर अगर पैरेलल है तो हम क्या देखते हैं कि ये यहाँ तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं। अगर यहाँ इंटरसेक्ट नहीं करी तो इमेज आपकी यहाँ पर फॉर्म नहीं हुई, फिर इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो हमने बोल दिया कि अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पर पैरेलल है तो ये इन्फिनिटी में जाकर मिलेगी, और अगर ये इन्फिनिटी में जाकर इंटरसेक्ट करेगी तो हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी में फॉर्म होगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो वो हम क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी में जाकर मीट करेगी, इंटरसेक्ट होगी। ठीक है, तो इमेज जो भी फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी में होगा। अब समझना, चलो इसके कंक्लूजन देखें। तो अगर देखा जाए इसका कंक्लूजन, तो अगर ये इन्फिनिटी में जाकर मिलती है तो हमारा जो इमेज होगा वो क्या होगा, इमेज विल बी टू लार्ज। अगर उसकी साइज की बात करें तो साइज होगी टू लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। फिर कहाँ बनेगा, तो एट द इन्फिनिटी बनेगा। कैसा बनेगा, तो रे ऑफ लाइट आके जाकर इन्फिनिटी में इंटरसेक्ट करेगी तो इमेज विल बी रियल। एंड फोर्थ केस हमारा वही, जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा वहाँ पर इन्वर्टेड होगी इन्फिनिटी में। तो हमने ये बोल दिया क्या, इमेज विल बी इन्वर्टेड।
तो ये हमारे हो गए चारों इसके कंक्लूजन। ठीक है, चारों कंक्लूजन यहाँ अगर आपको क्लियर है तो हम एक बार फिर से अपने फर्स्ट केस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जब मैंने वहाँ पर लिखा था, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में पुट किया था, इमेज आपकी फोकस पर फॉर्म हुई थी, तो फोकस पर हमने इन्वर्टेड क्यों बोला। ठीक है, हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो समझना, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर पुट करते हैं, इमेज आपका इन्फिनिटी में इन्वर्टेड फॉर्म हुआ। ठीक है, समझना इस चीज को। ठीक है, इससे पहले फिर हमने जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा था, तो इमेज हमारा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना था। यहाँ पर बना था कैसा, इन्वर्टेड। देखना समझना, फिर जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पुट किया था यहाँ पर, तो इमेज भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम साइज का बना था, बट बना कैसा था, इन्वर्टेड फॉर्म हुआ था। फिर जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पुट किया था यहाँ पर, तब आपका इमेज कुछ इमेज आपका बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस फॉर्म हुआ था, बट छोटा बना था, बट बना कैसा था, इन्वर्टेड बना था। फिर जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर पुट कर रहे थे, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में पुट किया था, तो हमारे पास एक कंक्लूजन आता है यहाँ पर कि अगर हमने, देखो समझते हैं, अगर हमने यहाँ से कुछ ऐसे चल रहे हैं, अगर हम पोल से ऑब्जेक्ट की जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, इमेज आपका टूवर्ड्स द पोल शिफ्ट होता जा रहा है। जो भी इमेज बन रहा है, देखो ये नीचे वाला क्या शो कर रहा है, ये सारे इमेज शो करते हैं। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से बढ़ा रहे हैं, इमेज आपका टूवर्ड्स द पोल शिफ्ट हो रहा है, पोल की तरफ आ रहा है। फिर यहाँ पर इन्फिनिटी में बहुत बड़ा बना, फिर यहाँ पर आपका और थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा। मीन्स कंक्लूजन निकल रहा है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पोल से दूर कर रहे हो, जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है वो इन्वर्टेड बन रहा है, बट टुवर्ड्स द पोल शिफ्ट हो रहा है और छोटा होता जा रहा है। डिक्रीजिंग साइज आपका क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, या डिमिनाइज्ड साइज का। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में पुट किया होगा, तो इमेज जो आपका फोकस पर बना होगा वो बहुत छोटा बना। मीन्स बहुत छोटा मीन्स कैसा, तो बहुत छोटा मीन्स वो पॉइंट साइज का इमेज फॉर्म हुआ होगा। बट पॉइंट साइज का भी कैसा, तो इसलिए हमने नाम दे दिया कि पॉइंट साइज का तो हुआ होगा, बट वो इन्वर्टेड हुआ होगा। ठीक है, बात क्लियर है। हाँ, चलो इसका लास्ट केस, सिक्स्थ केस, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में पुट करते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर देखो पुट कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर, आउटर सरफेस सिल्वर पॉलिश्ड, मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड द पोल, एंड दिस इज योर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच में पुट कर दिया। ठीक है, कौन सा रूल लगाएं, फर्स्ट वाला रूल नहीं लगा सकते ना, हाँ बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, हाँ क्योंकि जो भी रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस, और जब वो फोकस से पास होने जाएगी तो बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर पाएगी, और अगर रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर पाए तो ये फोकस से पास भी नहीं हो पाए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रूल हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। फिर कोई और हमारे पास अभी 3 रूल और बाकी है, हम 3 में से कोई से भी रूल अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रूल मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर द रिफ्लेक्शन विल फॉलो द सेम पाथ। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ को वो फॉलो कर लेता है। सेकेंड रूल, जो रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट होती है वो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड रूल। इन दोनों रे ऑफ लाइट को देखकर हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, इन दोनों रे ऑफ लाइट को देखकर हमें कंक्लूजन मिलता है कि जैसे जैसे रे ऑफ लाइट आगे की तरफ बढ़ेगी, ये एक दूसरे से दूर होती जा रही है, और जब ये एक दूसरे से दूर होती जा रही है तो फिर ये इन्फिनिटी में इधर आकर इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। देखो अगर इधर और आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये डिस्टेंस दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। मीन्स ये इधर आगे अगर इन्फिनिटी तक बढ़ाएंगे तो ये इन्फिनिटी में भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं होगी, और अगर इंटरसेक्ट नहीं हुई तो इधर इन्फिनिटी में आपका इमेज फॉर्म नहीं होगा। इस बार कहाँ होगा, तो इस बार अगर यहाँ पर इन्फिनिटी में इमेज फॉर्म नहीं हुआ है तो हम क्या करते हैं, इन्हीं रे ऑफ लाइट को पीछे की तरफ इमेजिनेशन में कुछ आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने इस रे ऑफ लाइट को पीछे की तरफ बढ़ा दिया। देखो इमेजिनेशन था ना, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। ठीक है, इसको भी बढ़ाते हैं, इसको भी हमने पीछे की तरफ बढ़ा दिया,
और जब हमने दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाया तो इमेजिनेशन में कुछ ये यहाँ पर आकर ये इंटरसेक्ट हुई है। और जब ये यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट हुई मीन्स कंक्लूजन निकला कि यहाँ पर आपका इमेज फॉर्म होगा। ये हो गया यहाँ पर एक इमेज। ठीक है, इस इमेज को देखकर हमारे पास क्या क्या कंक्लूजन मिलते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन तो हमारे पास डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट आपका इमेज फॉर्म होगा। इमेज की साइज क्या होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन कहाँ बना, पोजीशन अगर हम देखें तो पोजीशन इधर तो हमारे पास कोई फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह नहीं है ना, तो हम ये वाला तो नहीं लिख सकते बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, हम कुछ भी नहीं लिख सकते इस बार। तो इस बार हम यहाँ पे कंक्लूजन ये दे देते हैं, जो भी इमेज फॉर्म होगा वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर। फिर थर्ड कंक्लूजन हमारे पास ये हो गया कि रे ऑफ लाइट इस बार एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं हुई है, हमने इमेजिनेशन में उसको पीछे की तरफ बढ़ाया है, और जब पीछे की तरफ हमने उस रे ऑफ लाइट को बढ़ाया तो ये इमेजिनेशन में आकर यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई है। और अगर इमेजिनेशन में यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट हुई है तो इमेज जो भी फॉर्म हुआ वो वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ। इस बार हमारे पास इमेज कौन सा बना, इस बार इमेज बना हमारा वर्चुअल। और फोर्थ केस, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ रखा हुआ था तो इमेज भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में ही बना है। तो फोर्थ केस हमारा यहाँ पर हो गया इमेज विल बी इरेक्ट। ये कॉनकेव मिरर का एक ऐसा केस होता है जहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। बाकी के सारे 5 केसेस में इमेज जो भी बनता है वो रियल और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, यही एक ऐसा केस है कॉनकेव मिरर का, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में पुट करते हैं तो इमेज इरेक्ट और वर्चुअल फॉर्म होता है। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो कॉनकेव मिरर का ये हमारे 6 केस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर नाम से क्लियर हो जाना चाहिए। कॉन्वेक्स मीन्स क्या, कॉन्वेक्स मीन्स पार्ट ऑफ स्फेयर ऑफ विच इनर सरफेस इज सिल्वर पॉलिश्ड एंड इमेज फॉर्म बाय द आउटर सरफेस। ठीक है, कैसा होता है तो हम बना लेते हैं यहाँ पर एक बार ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जिसकी इस बार हमने आउटर सरफेस को हमने कर दिया सिल्वर पॉलिश, और ये जो इनर सरफेस हमने कर दी सिल्वर पॉलिश, और जो आउटर सरफेस है वो इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस बार हमारे पास इस कॉन्वेक्स मिरर के केस है। जब ये कर्व्ड कुछ इस तरफ है तो इसकी जो फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होंगे, तो फोकस आपका इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, जिस तरफ कर्व होता है उस तरफ आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में पुट करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी में पुट करते हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में पुट करते हैं तो फर्स्ट रूल क्या लगेगा, फर्स्ट रूल हमारा वही रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से चली जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो डाइवर्ज हो गए, और जब डाइवर्ज हो गई तो हमने इस रे ऑफ लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये कहाँ आके मिलती है, ये यहाँ पर फोकस पर आकर मीट करती है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल हम कौन सा लगाएंगे, तो सेकेंड रूल हम पोल वाला या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हाँ क्यों, क्योंकि जब भी रे ऑफ लाइट अगर आपकी पोल पर इंसिडेंट होगी तो वो कुछ एंगल बनाएगी। हमें क्या करना है, इस बार यहाँ पर एंगल नहीं बनाए। जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर होता है तो जो रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगी पोल पर, वो क्या होगी, वो 0 डिग्री एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होगी। और 0 डिग्री एंगल बनाते हुए अगर इंसिडेंट होती है तो फिर हम क्या मान के चलते हैं कि जो भी रे ऑफ लाइट 0 डिग्री एंगल बनाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होती है। ठीक है, तो हम पोल वाला रूल हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम कौन सा अप्लाई करेंगे, हम रूल अप्लाई करेंगे या तो वो कि जो रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर आपकी इंसिडेंट होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है, और जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो यहाँ पर फोकस पर आकर मीट करती है। ठीक है, या फिर दूसरा रूल भी हम यही पैरेलल वाला अप्लाई कर सकते हैं, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after the reflection appear to
कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वो फोकस से आई हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेकेंड रूल भी यही पैरेलल वाला लगा दिया। दोनों को देखकर अगर देखा जाए तो ये रे ऑफ लाइट इधर जा रही है, ये वाली रे ऑफ लाइट इधर जा रही है, ये रे ऑफ लाइट आपकी कुछ इस तरह से जा रही है, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और जब ये रे ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करी तो हमने क्या बोला कि इसको इमेजिनेशन में देखा जाए तो ये फोकस पर मीट करती है या इंटरसेक्ट करती है। और जब ये फोकस पर इंटरसेक्ट हुई है तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हो जाता है इमेज विल फॉर्म एट द प्रिंसिपल फोकस या इमेज विल फॉर्म एट द फोकस। कैसा बना, रे ऑफ लाइट इमेजिनेशन में आकर इंटरसेक्ट हुई है, जब हमने इमेजिनेशन में इसको पीछे की तरफ बढ़ाया है तब जाकर इंटरसेक्ट हुई है, तो इमेज जो भी बना वो कौन सा बनेगा, वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो इमेज आपका पॉइंट साइज का, फिर फोकस पर, फिर वर्चुअल, और इस बार कौन सा, इन्वर्टेड या इरेक्ट, तो हम यहाँ लिख रहे हैं इरेक्ट इमेज। ठीक है, ये भी सेम केस वैसा ही है जैसा हमने वहां पर पढ़ा था, कहाँ पर, कॉनकेव मिरर में। जब हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास में लेके आते हैं ना, तो यहाँ पर इस पॉइंट साइज की इमेज से ऑब्जेक्ट की साइज धीरे धीरे बढ़ती है, बट जब जैसे जैसे वो इंक्रीज करती है हमेशा हम देखेंगे क्या कि जो भी इमेज होगा वो इरेक्ट फॉर्म होगा। इसलिए हम एक कंक्लूजन निकाल देते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी में पुट करेंगे तब भी इमेज अगर फोकस पर पॉइंट साइज का हुआ होगा तो वो इरेक्ट ही हुआ होगा। ठीक है, तो हम इस इरेक्ट को हम आगे की स्लाइड्स में एक बार और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ऑब्जेक्ट को हम एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी पुट करते हैं, ठीक है, दो केस बनते हैं यहाँ पर। देखो इधर हम ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, पोल के लेफ्ट साइड हमको यहाँ पुट करना है, यहाँ तो कोई फोकस, कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केस बनते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर पुट करें और जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी पुट करें। हम मतलब यहाँ पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रूल हो गया हमारे पास, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद हमें लगता है कि वो फोकस से आई है। ठीक है, सेकेंड रूल हम पोल वाला अप्लाई कर लेते हैं। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल आफ्टर द रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, इस अब देखा जाए तो देखो ये रे ऑफ लाइट इधर चली गई, ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो गई, इधर डाइवर्ज हो गई, तो दोनों रे ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर पाए। तो अब हम इस रे ऑफ लाइट को भी इधर इमेजिनेशन में पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, और जब हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, और जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ इंटरसेक्ट कर रही मीन्स इमेज आपका यहाँ पर फॉर्म हुआ, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, इमेज फॉर्म हो गया, यहाँ पर हो गया ये आपका इमेज। ठीक है, इमेज को देखकर कंक्लूजन बोलो। हाँ, कंक्लूजन क्या हुआ, इमेज फर्स्ट वाला, इमेज विल फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस, बिहाइंड द मिरर बन रहा है बट बिटवीन पोल एंड फोकस। फिर सेकेंड कंक्लूजन, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी कुछ ये है तो इमेज की साइज आपको देख के ही पता लग रहा है छोटा है, इमेज विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। फिर एक्चुअली रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट नहीं हुई है तो हमने बोल दिया इमेज जो भी फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी। और फोर्थ वाला अगर आपकी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अपर डायरेक्शन में है तो इमेज जो बनी वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के अपर डायरेक्शन में बनी, मीन्स इमेज विल बी इरेक्ट। फर्स्ट कंक्लूजन, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज जो भी बिटवीन पोल एंड फोकस फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, इरेक्ट देखो इस केस में इरेक्ट आया है ना, मीन्स अगर हम देखें इस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे अगर हम इन्फिनिटी पर लेके चलते हैं तब भी जो ये साइज जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट ही रहेगी, साइज छोटी होती जाएगी, इधर शिफ्ट होती जाएगी, बट हमेशा रहेगी आपकी इरेक्ट। इसलिए हमने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया कि इमेज आपकी इरेक्ट होगी। ठीक है, तो 2 केस हमारे कॉन्वेक्स मिरर में थे, 6 केस हमारे कॉनकेव मिरर में थे। आई थिंक आपको ये 6 और 2 8 केसेस पूरे क्लियर हैं दोनों मिरर्स के। तो एक बार हम इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट केस देखो पूरी टेबल आ गई, कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर पुट करते हैं इमेज कहाँ बना, पोजीशन ऑफ इमेज, फोकस पर, पॉइंट साइज का, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, सेकेंड, जब ऑब्जेक्ट को हम पास में लेके आए
ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में पुट किया, और जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को पुट किया तो जो भी इमेज फॉर्म हुई वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनी, रियल बनी और इन्वर्टेड बनी। फिर जब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पुट किया तो उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपकी इमेज फॉर्म हुई, सेम साइज की इमेज फॉर्म हुई, रियल हुई और इन्वर्टेड फॉर्म हुई। फोर्थ केस, जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में पुट किया और थोड़ा सा हम पास में लेके आए तो इमेज जो भी है वो थोड़ी सी और शिफ्ट हो गई अवे फ्रॉम द पोल। इमेज जो फॉर्म हुई वो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म हुई, लार्जर देन ऑब्जेक्ट फॉर्म हुई, रियल और इन्वर्टेड फॉर्म हुई। फिर फिफ्थ केस, जब हमने ऑब्जेक्ट को पुट किया फोकस पर, जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर पुट किया तो हमने देखा था रे ऑफ लाइट दोनों पैरेलल हो गई रिफ्लेक्ट होने के बाद, और अगर पैरेलल हो गई तो हम कंक्लूजन निकालते हैं कि दोनों रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी में जाके इंटरसेक्ट करेगी तो इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी, इमेज विल फॉर्म एट द इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, टू लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। एक सिक्स केस हमारा इसका थोड़ा सा डिफरेंट था, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में पुट करते हैं तो इमेज आपका बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। बिहाइंड द मिरर कैसा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। फिर वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअली रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट नहीं होती है तो वर्चुअल, और इस बार इमेज आपकी सीधी बनती है, इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो आपको ये 6 केस यहाँ पर क्लियर हो गए। एक यही छठा केस है कॉनकेव मिरर में जहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। नहीं तो बाकी के अगर देखे जाए ये 5 केस, तो इन 5 केस में तो आपका क्या है, इन 5 केस में आपका जो भी इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड फॉर्म होती है। ठीक है, एक छठा केस यही है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास 2 केस थे। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर पुट करते हैं तो इमेज आपकी फोकस पर बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। और सेकेंड केस, जब हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्रिंसिपल एक्सिस पर पुट करते हैं तो जो इमेज फॉर्म होती है वो बिटवीन फोकस एंड पोल बनता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो इसके दोनों केस में देखा जाए तो वर्चुअल और इरेक्ट है, मतलब कंक्लूजन निकला कॉन्वेक्स मिरर आपका रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म नहीं करता। कॉन्वेक्स मिरर आया आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट इमेज बनेगा। कॉनकेव मिरर आया तो 5 केस में तो रियल और इन्वर्टेड है, सिर्फ एक छठा केस है जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में पुट करते हैं तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ ये वाली चीज क्लियर है। हाँ ठीक है, चलो हम एक टॉपिक आगे और पढ़ लेते हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर के अंदर साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो साइन कन्वेंशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा रुको हम देख लेते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, देखना ये जो दिख रहा है आपको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपने टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा होगा। ये वाली जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है और ये वाली जो होती है वो वाई एक्सिस होती है, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं ये हमारा होता है ओरिजिन। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें तो अगर हम अलोंग द एक्स एक्सिस कुछ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हम अलोंग एक्स एक्सिस इधर टुवर्ड्स द राइट चलते हैं, ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में चलते हैं, हम क्या करेंगे, हम जो भी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं वो जो भी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं वो क्या होगी, तो वो होगी हमारी पॉजिटिव। ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस टुवर्ड्स द राइट हमारी जो भी वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव। देखो देखा जाए तो यहाँ पर आपका 1, फिर यहाँ आता है 2, यहाँ पर आता है 3। ठीक है, तो देखा जाए क्या, तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। ये ओरिजिन होता है 0, इधर ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, इस तरीके से नेगेटिव में चलता है। तो अगर हम अलोंग द एक्स एक्सिस कुछ इस तरफ चलते हैं तो हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव मेजर करते हैं। फिर अगर हम वाई की डायरेक्शन में चलते हैं, अलोंग द वाई चलते हैं, तो जो हम अपवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं वाई ऊपर पॉजिटिव होता है, तो वाई अगर ऊपर पॉजिटिव होता है तो जो भी हम अपवर्ड चलते हैं वो पॉजिटिव मेजर करते हैं। ठीक है, चाहे वो इधर हो या फिर इधर हो। और अगर हम अलोंग द वाई एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम वाई की वैल्यूज मेजर करते हैं तो वो हम हमेशा नेगेटिव मेजर करते हैं, क्योंकि इधर वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई आपका -1, -2, -3 नेगेटिव होता है। तो जस्ट लाइक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमारे मिरर स्फेरिकल मिरर में भी हम 2 डायमेंशन में इसको डिवाइड करते हैं। जो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये एज ए एक्स एक्सिस बिहेव करती है
और जो भी ये हमारी पोल से पास होने वाली, जो भी पोल से पास होने वाली ये वाली जो लाइन होती है, ये इमेजिनरी लाइन मैंने रेड कलर की बनाई, ये एज ए वाई एक्सिस बिहेव करती है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा ओरिजिन की तरह बिहेव करता है, पोल होता है वो एज ए ओरिजिन बिहेव करता है। मीन्स जो भी डिस्टेंस मेजर होती है वो हमारी पोल से मेजर होती है। डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, हमेशा जो हम रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएंगे वो टुवर्ड्स द, वो माइनस इन्फिनिटी से हम इधर से कराएंगे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो आपको एरो में शो हो रही है, हमेशा आपकी इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ हम रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। हमेशा हम पोल के लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा पोल के लेफ्ट साइड में पुट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन आता है, डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट, जो भी राइट की तरफ डिस्टेंस मेजर होगी अलोंग द एक्स एक्सिस, वो हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ इधर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगी, जो भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव। डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम द पोल इज ऑलवेज मेजर्ड एज द नेगेटिव। ठीक है, हाँ, तो देखो इस बात से एक कंक्लूजन हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि अगर पोल के लेफ्ट साइड में अगर कॉनकेव मिरर का फोकस है तो इसकी जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, इसकी जो फोकल लेंथ होगी कॉनकेव मिरर की, वो हम हमेशा क्या मेजर करेंगे, वो हमेशा हम नेगेटिव मेजर करेंगे। ठीक है, नेगेटिव फोकल लेंथ, ये वाली जो फोकल लेंथ है वो हम नेगेटिव मेजर करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पर है तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी हमारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो भी टुवर्ड्स द लेफ्ट है पोल के, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कॉनकेव मिरर में आपका नेगेटिव होता है, याद रखना। ठीक है, जब भी फोकस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका जो टुवर्ड्स द लेफ्ट होता है पोल के, तो वो नेगेटिव वैल्यूज शो करता है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव कॉनकेव मिरर में, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव कॉनकेव मिरर में। फिर अगर हम ऑब्जेक्ट वगैरह की हाइट की बात करें तो जो भी हमारी हाइट होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आई, अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आई अगर हाइट, तो हम उसको मेजर करेंगे पॉजिटिव। और जो भी हाइट आपकी अगर आई वो नेगेटिव आई, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई अलोंग द वाई एक्सिस, डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड आई, तो हम उसको नेगेटिव मेजर करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है, अच्छे से क्लियर कर लेना, नहीं तो हमारे पास न्यूमेरिकल में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हम न्यूमेरिकल जब भी करेंगे हम अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज पुट करके हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे। ठीक है, जहाँ पर पॉजिटिव लगेगा वहाँ पॉजिटिव यूज करेंगे, जहाँ नेगेटिव लगेगा वहाँ हम नेगेटिव यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्लियर है। सेम ऐसा हमारा कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। कॉन्वेक्स मिरर में भी पोल फोकस, ये गलत आ गया थोड़ा सा, शिट वेट। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ये एक्चुअली स्लाइड गलत आ गई। तो हम यहाँ से पोल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हटा रहे हैं। यहाँ पर होता है आपका ये फोकस, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है आपका फोकस, यहाँ पर ये फोकस, और यहाँ पर आपका होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हाँ, सेम एज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जो भी डिस्टेंस मेजर होगी वो होगी हमारे पास क्या, पोल से मेजर होगी। ठीक है, हमेशा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गई हमारे पास वाई एक्सिस, एज ए वाई एक्सिस बिहेव करेगी। जो आपके टेंजेंट होते हैं, टेंजेंट एट द पोल बिहेव्स एज द वाई एक्सिस। डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट फ्रॉम द पोल इज ऑलवेज मेजर्ड एज पॉजिटिव। डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द पोल ऑलवेज मेजर्ड एज नेगेटिव अलोंग द एक्स एक्सिस। जो भी हाइट होती है अपवर्ड डायरेक्शन में वो हमेशा पॉजिटिव मेजर होती है, जो हाइट होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो हमेशा नेगेटिव मेजर होती है। ठीक है, तो कंक्लूजन निकलता है क्या यहाँ पर हमारे पास एक कंक्लूजन मिल गया कि हमेशा एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एज ए टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम मिरर में भी पोल को एज ए ओरिजिन मानकर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज पुट अप करते हैं, हम नेगेटिव और पॉजिटिव डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इन सब का चलो एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन,
ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, लेफ्ट मिरर के लेफ्ट में हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्लेस करेंगे, ठीक है। एंड लाइट फॉल्स, लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ ही हमारी जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी। सेकेंड, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल से मेजर करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम पोल से मेजर करेंगे डिस्टेंस को। डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द पोल। फिर जो भी डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंस मेजर to the right of the pole are taken as the positive, all the distance measured to the left of the pole are taken as the negative. The height in upward direction perpendicular to the principal axis is always measured as the positive, and height measured downward perpendicular to the principal axis is taken as the negative, उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन क्लियर है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार घर पे इसका रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में हम मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे और मिरर फॉर्मूले से मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे और मिरर्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। बट न्यूमेरिकल से पहले आपको ये साइन कन्वेंशन पूरा क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप नेगेटिव पॉजिटिव में अगर आप गलती कर दोगे, मिस्टेक कर दोगे, तो आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा न्यूमेरिकल। तो एक बार आप घर पे आज इसको रिवाइज करो, कब हम पॉजिटिव लेते हैं, कब हम नेगेटिव लेते हैं, कब हम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज, ऑब्जेक्ट की हाइट को पॉजिटिव लेंगे, कब हम ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट को नेगेटिव लेंगे, कब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, कब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो एक बार आप पूरा इसको घर पर अब रिवाइज करोगे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।